गुज़िश्ता दिनों डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यकीनन सुनी होगी, जिसमें उन्होंने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया, एक्सपोज किया। भारत दुनिया में और बिलखुसूस यूरोप में पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत 5th जनरेशन वॉर कर रहा है, जिसका पर्दा डिसइंफो लैब भी चाक कर चुकी है। झूठी खबरें फैलाने की ये कार्रवाइयाँ किस तरह होती रहीं और इनकी अभी मौजूदा इनका क्या स्टेटस है, क्या हालत है, क्या इसकी वजह से पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में इस तरह की मुनज़्ज़म साजिशों के तहत पाकिस्तान मुखालिफ अड्डे कायम किए जा रहे हैं और इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या इनका डिसइंफो लैब ने कोई जिक्र किया या इस पर कोई काम जारी है? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं, चौधरी परवेज़ इकबाल साहब, जो चेयरमैन हैं पाक EU फ्रेंडशिप फोरम के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आवाम को आप आसान अल्फाज में ज़रा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है ये क्या बला है जिसके ज़रिए भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये जो 5th जनरेशन वार इंडिया ने यूरोप में या पूरी दुनिया में, बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, ये स्मार्टफोन पे उंगलियों की जंग उन्होंने शुरू की है और ये उन्होंने इस मुनज़्ज़म तरीके से हमारे ख़िलाफ़ शुरू की थी कि पाकिस्तान से बाहर कुछ वो सुरखे गए जिनका तल्लक बलोचिस्तान में गयूर पाकिस्तानी रहते हैं। सारे बलोचिस्तान बलोच नहीं, चंद एक बिके हुए सुरखे बलोच और चंद एक जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से और कुछ कश्मीर से, उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से पीछे सामने शक्ल तो इनकी होती थी लेकिन पीछे जो लिखने वाले लिखारी थे ये नरेंद्र मोदी और उसकी RSS और रा के लोग थे। इनको वो सामने रखकर पाकिस्तान को वो हर प्लेटफॉर्म पे, वो कश्मीर का केस हमारा हो, हमारा गिलगित बल्तिस्तान का हो, बलोचिस्तान का हो या फ़ौज पाकिस्तान का हो, ये हर प्लेटफॉर्म पे इस 5th जनरेशन वार को, बल्कि कुछ ऐसे भगोड़े हैं पाकिस्तान के, आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं उनको अक्सर पैगाम देता हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम देखा जाता है, उन भगोड़ों जो 5th जनरेशन वार के हीरो बन रहे हैं वो हीरो अभी हो गए हैं ज़ीरो, क्योंकि उनको EU डिसइंफो लैब ने पकड़कर, चोर को चोरी करते हुए पकड़कर रंगे हाथों दुनिया को दिखा दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा दिया है। लेकिन अभी ये काम रुका नहीं है। ये 5th जनरेशन वार के ऊपर पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका 10 सालों में 70,000 पाकिस्तानी लुकमाए अजल बना और फिर हमारे ऊपर ये 5th जनरेशन वार के जो झूठे हीरो 2 नंबर और नरेंद्र मोदी का मकरू चेहरा लेकर चलने वाले, ये पाकिस्तान के खिलाफ, फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ, ये क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक और फ़ौज पाकिस्तान का मुकाबला तो कर नहीं सकता है। अभी इन्होंने ये कहा कि ये मकरू चेहरा लेकर ये निकल पड़े 5th जनरेशन वार के हवाले से। इनके अड्डे थे जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, ब्रसल में, यूरोपियन पार्लियामेंट के अराउंड में, लेकिन अभी डिसइंफो लैब ने जो इनका चेहरा बेनकाब किया है वो अभी 25% है। अभी बाकी इनके ताने बाने मिलते अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के और ममालिक के अंदर भी ये 5th जनरेशन वार के झूठे हीरो बैठे हुए हैं। अभी हमने इनको छोड़ना नहीं है, अभी हमने इनको असल बताना है कि 5th जनरेशन वार होती क्या है, अभी हमने इनको बताना है कि झूठी सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है, अभी हमने इनको बताना है कुलभूषण जो मुबारक सैन पटेल के नाम से हमने पकड़कर इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया और इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले गए। अभी हमने इनको हर चीज़ का जो इन्होंने मेरे, आपके और हमारे मुल्क के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को गलत प्रोपेगेंडा किया है, हमने इनसे हिसाब लेना है, इनको जवाब देना है। और इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा पाकिस्तानी कौम जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो उनको मैं ये ख़ास करके न्यू जनरेशन जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है उनको मैं ये पैगाम देता हूं कि खड़े हो जाओ। अभी नरेंद्र मोदी का चेहरा पकड़ा गया है, अभी दुनिया के जरिए 5th जनरेशन वार, अभी हम उनको बताएंगे कि 5th जनरेशन वार आप तो 2 नंबर झूठे और गलत तरीके से लड़ रहे थे, अभी हम आपको आपका असली चेहरा दुनिया के हर प्लेटफॉर्म से बताएंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये जो डिसइंफो लैब इसने क्या जो पाकिस्तान में मौजूद ऐसे अनासर हैं जैसे कि BLA, PTM, इनके हवाले से भी कोई बात की है? बिल्कुल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इनका जिक्र किया है और अभी जो दूसरी रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर, क्योंकि BLA का जो एक भगोड़ा स्विट्ज़रलैंड में बैठा हुआ है,
वो जो इधर पहाड़ पे बैठकर वीडियो निकालता था कि मैंने इतने पाकिस्तान के बंदे मार दिए, फौजे पाकिस्तान के मार दिए, वो तो एक दहशतगर्द है। हाँ। और दूसरी पीटीएम जो है वो भी एक दहशतगर्द जमात है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरे ऊपर उन्होंने वहां पर हमले भी किए हैं, डायरेक्ट फिजिकल, मैंने उनके खिलाफ FIR भी कराई हुई है। वो एक दहशतगर्द तंजीम है जिसके ऊपर नीचे आगे पीछे राह है, क्योंकि राह के मुख्तलिफ टोले जो हैं अभी पकड़े जा रहे हैं, अभी अपने दफ्तर छोड़ के भाग रहे हैं। BLA का और उसमें PTM का और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ नामों से बनाई गई हैं, उनका तल्लक अभी जैसे एक आपके प्रोग्राम के जरिए मैं और बात कहता हूं, अभी जिन जिन लोगों का नाम EU डिसइंफो लैब में आया है, अभी इंडियन रा जो है वो उनको एक्सपायर करेगी और वो भी मुद्दा हमारे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहले से बता रहे हैं, बल्कि मैंने लेटर भी लिखे हैं। अभी रा जैसे कि इन्होंने कनाडा में एक वो बलोच को मारा, इसी तरह जो इनके बाकी सोर्स और रिसोर्स इस्तेमाल करके वो लोग जो डिसइंफो लैब ने जिनको भयानक चेहरा इंडिया के सामने, इंडिया का दुनिया को दिखाया है, अभी मुझे ये लगता है, बल्कि लगता नहीं है, रा, RSS और नरेंद्र मोदी जो कि इंटरनेशनल डिक्लेयर टेररिस्ट है, अभी ये उन लोगों को जो है ऊपर हमला करेंगे, जाने लेंगे और वो भी हमारे ऊपर डालेंगे। लेकिन हम इंटरनेशनल कम्युनिटीज को पहले से बता रहे हैं, इंडिया का भयानक चेहरा दिखाने वाले जो EU डिसइंफो लैब है, उन्होंने अपने रिपोर्ट के अंदर जिन जिन लोगों का जिक्र किया है वो सारा उनके सामने है और बाकी रिपोर्टें भी अभी आनी बाकी हैं। अभी ये जो वो इनके भगोड़े सुर्खे जो इनसे पैसा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अभी यही उनको मारेंगे, लेकिन हमारे ऊपर डालेंगे। लेकिन हमने मुकाबला करना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना है नरेंद्र मोदी का और RSS का, उसकी राह का असली चेहरा दिखाना। हाँ ठीक है जी। अच्छा, वैसे चौधरी साहब असली चेहरा तो ऑलमोस्ट लोगों को नजर आ चुका है, अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इनके अपने मुल्क के क्या हालात हैं वो आपके सामने है। सबसे बड़ा झूठ इनका ये कि खुद को सेकुलर इंडिया कहते हैं। सेकुलरिज्म के स्पेलिंग इनको नहीं आते, मतलब इनको नहीं आता, दूर की बात है कि मतलब क्या होगा कि वहाँ पे किसी को भी मजहबी आज़ादी नहीं है, ना वहाँ पे मुसलमान खुद को महफूज समझते हैं। सिख जो है आपको पता है खालिस्तान चाहते हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन सफ़र कर रहे हैं, फिर कश्मीर पर ये लोग काबिज़ हैं, गलत काबिज़ हैं। ये तो सबके सामने मेरे ख्याल से इनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है, खासतौर पे जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब से नरेंद्र मोदी आए। मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद भारत के टुकड़े टुकड़े करवाएगा। आपकी जुबान मुबारक हो। बल्कि मैं यूरोप में अभी जो खालिस्तान की तहरीक चल रही है, शाम की चल रही है, अभी आज मैं आपको बताऊं, अभी जूनागढ़ जो है अभी उसको भी हम इंटरनेशनल कोर्ट और यूनाइटेड नेशन में लेके जा रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में ले रहे हैं। बल्कि आज मैं नवाब साहब से मुलाकात भी की है, क्योंकि इंडिया जो है इनका भयानक चेहरा पकड़ा गया है। अभी मैं इंडिया ने इनके टीवियों के ऊपर, इनकी संडे गार्डियन ने, टुडे इंडिया ने, दिल्ली टाइम ने मेरे ऊपर आर्टिकल लिखे। मैं प्रोग्रामों में कहता हूं मुझे फख्र है नरेंद्र मोदी, मैं तेरे मुल्क के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी ख्वाब में भी मैं आऊंगा। क्योंकि तू ये जो बांग्लादेश में खड़े होकर कहा था कि हमने पाकिस्तान को 71 में ये किया, हम तेरे इतने टुकड़े करेंगे, इतने टुकड़े करेंगे। क्योंकि जितनी ह्यूमन राइट वायलेशन इंडिया में हो रही है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो रही है, और जितना इंटरनेशनल टेररिज्म, जितने टेररिस्ट हैं, वो दैश हो, वो अलकायदा हो, वो तालिबान हो, इन सब की फंडिंग जो है इंडिया करता है। बल्कि अमेरिका के एक अखबार ने यह भी लिख दिया था 3201 ट्रांजैक्शन इंडिया के 44 बैंक, 1 अरब 65 करोड़ डॉलर इन्होंने दहशतगर्द तंजीमों को दिया है। अभी वो किस्सा भी खुलेगा, क्योंकि अभी हमारे ऊपर जितने इसने इल्ज़ाम लगाने थे, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ 15 साल से ये जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमारे मरासम खराब कर रहे थे, हमें दहशतगर्द बना के दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। ये नरेंद्र मोदी दहशतगर्द अभी पकड़ा गया है। ये बुचराफ गुजरात है, ये बुचराफ ऑक्युपाइड कश्मीर है, और इसकी RSS को भी हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल कोर्ट में दहशतगर्द करार दिलाएंगे। और इसका वक्त वो दूर नहीं है जब इसका भयानक चेहरा फिर यूरोप और अमेरिका इसके ऊपर सफरी पाबंदियां लगाएंगे जो इस दहशतगर्द के ऊपर पहले थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।